अगर आप कनाडा लैंड करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया। कनाडा आना बहुत आसान है, आप बेहतर ज़िंदगी कनाडा के अंदर गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रज़ा कनाडा से। कनाडा वीज़ा के हवाले से जो गलतफ़हमियाँ हैं, जो मिथ्स हैं, जो लोगों के जहनों में डाली जाती हैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन जो फ़ेक इन्फॉर्मेशन होती है, जो गलत इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ये वो लोग हैं जो या तो व्यूज़ लेने के चक्कर में या फिर अपना बिज़नेस बढ़ाने के चक्कर में, अपने क्लाइंट्स बनाने के चक्कर में ऐसे ख्वाब दिखाते हैं लोगों को कि कनाडा का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। आप एक बार कनाडा किसी तरीके से आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसमें कितनी हकीकत है, इसमें क्या फैक्ट्स हैं इसके, ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ी गलतफहमी जो है, जो लोगों के अंदर मौजूद है कि अगर कनाडा एक दफ़ा आप विज़िट वीज़ा पर या किसी तरीके से पहुंच जाएं, यहाँ पर लैंड कर जाएं, तो आप ज़िंदगी गुजार लेंगे, आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और हमारे ममालिक के अंदर जो हालात हैं, जिस किस्म की परेशानी है, उस परेशानी की वजह से भी लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से अपने मुल्क से निकलें और कनाडा या इस तरह के ममालिक में आकर लैंड करें और वो यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, अपना गुजारा चला लेंगे। कम से कम अपने ममालिक के अंदर जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा। इसमें कितनी हकीकत है, इसमें कितनी आसानी है, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। आप वीडियो हमारी दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और यूट्यूब के ऊपर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कनाडा से मुताल्लिक जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, मैं कनाडा के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो मुझे चीज़ें पता चलती हैं, जो मेरे सामने मौजूद हैं, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली गलतफ़हमी ये है कि हम अगर कनाडा किसी तरीके से लैंड कर जाते हैं तो हम अपना गुजारा कर लेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आप कनाडा लैंड करते हैं तो सबसे पहली बात है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पर आते हैं तो आप यहाँ पर काम करने के अहल नहीं होंगे, आप जॉब करने के अहल नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप अपना ख़र्चा नहीं पूरा कर सकेंगे। कनाडा में अगर आपने रहना है, आपका महीने का ख़र्चा तकरीबन 1500 से $2000, अगर आप बहुत कम ख़र्चा भी करें तो आपका इतना ख़र्चा हो जाएगा, जो पाकिस्तानी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बनता है। तो ऐसा इतना ज़्यादा ख़र्चा करना एक महीने के अंदर मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कनाडा लैंड करते हैं, आप चाहते हैं कि आप जॉब करें, आप छुप कर जॉब करें, आप गैर कानूनी तरीके से रहें या किसी तरीके से आप यहाँ पर टाइम गुजारें, तो आप डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगे, आप कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे, आपका कोई टैक्स नंबर नहीं होगा। अगर आपका टैक्स नंबर नहीं होगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी, आपका क्रेडिट स्कोर नहीं होगा, तो आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें क्रेडिट पर मिलती हैं। अगर आपने मोबाइल लेना है, आपने गाड़ी लेनी है, आपने घर लेना है, तो क्रेडिट पर आप कोई चीज़ ले नहीं सकेंगे, ये भी आपके लिए एक मुश्किल होगी। इसके अलावा अगर आप गैर कानूनी तरीके से रह रहे होंगे, तो जो आपका एम्प्लॉयर है, जहाँ पर आप जॉब करेंगे, सबसे पहले तो आपको उसे एतमाद में लेना होगा। अगर आप उसको एतमाद में ले लेते हैं तब भी वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। एक्सप्लॉइट किस तरीके से कर सकता है, आपकी मजबूरी का किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। सबसे पहले तो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर जो 1 घंटे की सैलरी है, वेज है, वो $16 है, तो हो सकता है वो आपको $8 या $10 दे, क्योंकि आप मजबूर होंगे, आप इतने पे भी काम करने पर रज़ामंद हो जाएंगे, तो इतने पैसों में आपका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपसे वो चाहे जितने घंटे काम लेना चाहे आपसे ले सकता है, क्योंकि आप मजबूर होंगे, आप काम करना चाहेंगे। वरना यहाँ पर अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है तो कोई आपसे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकता। अगर आपसे कोई काम लेगा ज़्यादा तो उतना ही वो आपको पे भी करेगा। लेकिन अगर आप गैर कानूनी तरीके से रहेंगे तो आपको जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है। तो ये दूसरी बड़ी परेशानी होगी आपके लिए। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है, यहाँ पर कई किस्म के बेनिफिट्स हैं जो हुकूमत देती है यहाँ पर रहने वालों को। अगर आप गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे, आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे, आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो आप इन तमाम बेनिफिट्स से महरूम हो जाएंगे।
जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हेल्थ बेनिफिट है, जो बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी डॉक्टर के साथ यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आप अपना इलाज, अपना चेकअप जो है वो फ्री करवा सकते हैं। आप उससे महरूम हो जाएंगे। अगर आपकी फैमिली है तो यहाँ पर बच्चों के कई बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, आप उससे महरूम हो जाएंगे। इसके अलावा मंथली का कुछ ना कुछ खर्च हुकूमत जो है वो बच्चों को पे करती है, आप उस खर्च से भी महरूम हो जाएंगे। तो आपकी अगर सैलरी भी कम होगी, आपके बेनिफिट्स भी नहीं होंगे, तो आपका कनाडा में गुजारा करना नामुमकिन हो जाएगा। ये ना हो आप एक परेशानी से निकलें और यहाँ कनाडा में आकर आप उससे बड़ी परेशानी में फंस जाएं। इसलिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। और आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोगों के जहन में ये होता है कि अगर हम कनाडा लैंड करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन असाइलम सीख करने का या असाइलम के लिए अप्लाई करने का भी हो सकता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तो आपको उसका पूरा एक केस बनाना पड़ता है। आपको पाकिस्तान के हालात अपने बताने पड़ते हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं, यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है। फिर आपका यहाँ पर केस चलता है, यहाँ पर आपको परखा जाता है, जो लंबे अरसे तक केस चलता है आपका असाइलम का केस। अगर इसकी एक मिसाल मैं आपको दूँ तो यहाँ पर अभी रिसेंटली एक केस सामने आया है। कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो 2019 में आया था कनाडा, उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया। अब 2024 में जाकर मालूम हुआ है, कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि उसका जो केस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको वापस कीनिया भेजा जाएगा। यानी कि 5 साल उसने मुश्किल तरीन कनाडा में गुजारे। उसके बाद उसको उम्मीद ही कि शायद वो कनाडा में यहाँ पर पक्का हो जाए, लेकिन उसे दोबारा कीनिया में भेजा जा रहा है। अब उसको अपनी लाइफ कीनिया में जाकर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगी। तो आपके सामने ये हालात हैं। अगर आप असाइलम के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वो भी इतना आसान नहीं है, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आपको वो हक़ाइक़ बताना है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करना है, क्योंकि मैं यहाँ कनाडा के अंदर मौजूद हूँ, मुझे मालूम है यहाँ के हक़ाइक़। मैं यहाँ पर लोगों से मिलता रहता हूँ, यहाँ के मुख्तलिफ़ जो केसेस हैं लोगों के वो स्टडी करता हूँ, वो देखता हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो आप तक पहुँचाता हूँ। तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। अगर आप वीडियोज़ देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि कनाडा आना बहुत आसान है। अगर आप एक दफ़ा कनाडा लैंड कर जाएंगे तो आपका कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। एक दफ़ा आप किसी तरीके से यहाँ पर पहुँच जाएं तो आप ज़िंदगी यहाँ पर गुजार सकते हैं। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में मुश्किल में हैं तो ऐसा ना हो कि कनाडा में आकर आप उससे भी बड़ी मुश्किल में फंस जाएं और फिर वापसी का रास्ता नामुमकिन हो जाता है। ना फिर आप वापसी के रहते हैं, ना यहाँ पर रहने के रहते हैं, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप तक मैं वो चीज़ें भी पहुँचाऊँगा, वो स्टेप्स भी बताऊँगा आपको, वो प्रोसेस और वो प्रोग्राम्स भी बताऊँगा जिसके ज़रिए आप कनाडा आ सकते हैं। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया है कि ये मुश्किल ज़रूर हैं, ये स्टेप्स आसान नहीं हैं, कोई भी काम आसान नहीं होता। अगर आपने कनाडा आना है, आपका यकीनी तौर पर और आपका पुख्ता इरादा है, तो आपको मुश्किल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, आपको मुश्किल जो है से गुज़रना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम होगा। अगर आपका पुख्ता इरादा है यहाँ पर आने का तो आप अपने आप को पॉलिश करें, स्किल्स को डेवलप करें। मैं आप तक वो प्रोग्राम पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा जिसके ज़रिए आप कनाडा आ सकते हैं। लेकिन किसी भी ऐसी वीडियो पर बिलीव नहीं करें जो आपको आसान रास्ते या आपको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कनाडा आने के। आप उन पर यकीन नहीं करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको ये बातें बताई, ये चीज़ें बताई कि अगर आप कनाडा लैंड करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ पर भी हालात इतने आसान नहीं हैं, आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ता है, तब जाकर आप बेहतर ज़िंदगी कनाडा के अंदर गुजार सकते हैं।